नमस्कार, मैं हूं विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। इस वक्त हम मौजूद हैं रायगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर। अभी सरपंच संघ की भीड़ देखी गई। कहते हैं रायगढ़, बरमकेला, सरिया, पुसौर, धर्मजयगढ़, तमनार और रायगढ़ के जितने भी 7 ब्लॉक हैं उन सब से सरपंच संघ के एक यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल आए थे। उनका आरोप है कि ग्राम पंचायत पर सूचना अधिकार लगाकर प्रताड़ित किया जाता है और उसके बदले में पैसे की डिमांड की जाती है। कुछ नाम उन्होंने अभी सामने भी पब्लिश किया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत सरकार ने जिस सूचना के अधिकार को मान्यता दी है वह इनके गले की फांस बन गया है, या फिर यह विवाद है कि कहीं ऐसा ना हो कि सूचना अधिकार लगा के कोई जानकारी एकत्रित कर ले और उसमें भ्रष्टाचार का खुलासा हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर जब किसी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं होगा तो उस सूचना अधिकार में जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायत के सचिव पीछे क्यों हट रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि क्या सरपंच संघ या सचिव जानकारी नहीं देना चाहते या फिर पैसे के हिसाब का आकलन नहीं बता सकते, क्योंकि जब शासन पैसा देती है तो उसका हिसाब भी करना सचिव का काम है। ऐसे में सचिव ही अपने कार्यों से विमुख होते नजर आते हैं और कई ऐसे जानकारियां हैं जो उसे रख नहीं पाते, संग्रहित नहीं कर पाते हैं। अब संधारित नहीं कर पाने के कारण इनके पास कोई बिल उपलब्ध नहीं होती और वो जो कमी पाई जाती है, ऐसे में कोई भी जानकार व्यक्ति, पंचायत का ही जानकार व्यक्ति उसका खुलासा करता है और उसमें आरटीआई लगवाते हैं जिससे इस बात का खुलासा हो सके। अब ऐसे में आज ग्राम पंचायत के जो सरपंच संघ है यहाँ पर पहुंचे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि आरटीआई के बदले पैसे की डिमांड की जाती है, लेकिन अब तक किसी प्रकार का पुख्ता सबूत इनके द्वारा नहीं दिया गया है। बहरहाल हम आगे देखते हैं कि यह जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार, सरपंच संघ के लिए गले की फांस बन चुका है। क्या भारत सरकार इस पर प्रतिबंध लगाती है या फिर नहीं? मैं मृत्युंजय सिंह ठाकुर, पुसौर ब्लॉक सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग क्या एसपी कार्यालय आए हुए हैं, क्या मांग लिखा है? हम लोग का कुछ मांग है कि सभी पंचायतों में कुछ लोग जो आरटीआई के नाम पे पत्रकारिता चलाते हैं और उनका आवेदन लगा के हर पंचायतों में ऐसे भी हैं लोग कि एक पत्रकार का 89 पंचायत में, पूरे ज़िले भर के जितने पंचायत सब जगह आरटीआई लगाते हैं, फिर उनसे अवैध उगाही किया जाता है और उससे हम लोग बहुत परेशान हैं। फिर वो अपने मन से विज्ञापन दे देते हैं अखबारों का और बोलते हैं उसका पैसा आप दो। भाई, आपको विज्ञापन लेना है तो आप संबंधित पंचायत से बात करिए कि भाई ये राष्ट्रीय त्यौहार है, आप कुछ सहयोग कर सकते हैं, आपको विज्ञापन देना, वो बात समझ में आता है। अपने मन से दे देते हैं, फिर उनको चमकाते हैं, नहीं तो ऐसा करूँगा, ऐसा करूँ। ये सबसे हम लोग बहुत सरपंच और सचिव, ज़्यादातर परेशान सचिव हैं कि अक्सर फ़ोन करते हैं सचिव लोगों को, और सचिव कई डर के मारे दबाव में कुछ कभी लोग पैसा भी दे देते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत क्रश किया जा रहा है। एक तो कि देखिए, लगभग 1 साल में अभी 1 महीने से थोड़ा बहुत पैसा ग्राम पंचायतों में आया है, पंचायतों में पैसा नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं, गर्मी चालू हो गया, पेयजल का समस्या है, तो बहुत सारा समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। और वहाँ पे इस तरह से परेशान करेंगे, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, तो ये बड़ा तकलीफ हो रहा है हम लोग को। तो मेन आरटीआई है या क्या है? नहीं, एक कलेक्टर साहब के पास अलग ज्ञापन दिए हैं, वो विकास के संबंध में है। आरटीआई को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो क्या है, स्पष्ट? आरटीआई के मतलब वो बाहर के कई जगह के पत्रकार लोग सूचना का अधिकार लगाते हैं सभी पंचायतों में, और फिर वो सचिवों से बोलते हैं कि आप पैसा दो, नहीं तो आप इसको छाप दूंगा। ये है। तो जानकारी अधूरी रहती है या क्या रहता है? नहीं, देखिए, अभी तो ग्राम पंचायतों में 1 साल से तो निर्माण कार्य के पैसा आए नहीं है। इस कार्यकाल में तो लगभग 2-4 पंचायतों में ही काम हो रहे हैं, बाकी तो सब बंद पड़े हैं। कहीं पैसा नहीं है तो क्या काम होगा? और काम तो आजकल देखिए ऑनलाइन का सिस्टम है, पैसा वेंडर में पेमेंट होता है। आपको जो भी पेमेंट करना है उसको वेंडर में ही जाएगा, उसका बिल लगेगा। तो सरपंच को चेक काटने के तो पावर ही नहीं है। सरपंच और सचिव केवल 5,000 के चेक में साइन कर सकते हैं, दोनों, उतना ही पावर है। कुछ सचिव ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी 35,000 रुपए, घर 2 करोड़ रुपए का है। ऐसे सचिव हो सकता है वो घर से संपन्न होगा। तो ऐसे में अगर जानकारी नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, FIR भी लगा होगा, तो ऐसे में अगर आरटीआई लगा के जानकारी ना निकाले तो सचिव तो जानकारी नहीं। देखिए, एक्चुअल में जहाँ गड़बड़ी है उनके खिलाफ जांच होना चाहिए, हम लोगों ने मना नहीं किया है, पर ये एक तो बेसिकली कि 89 पंचायतों में एक ही आदमी लगा रहा है,
भाई आप मान लीजिए एक पंचायत में गड़बड़ है तो आप लगाइए, उनके खिलाफ गलत किए हैं तो जांच हो, कार्रवाई हो, हम लोग इसके पक्ष में हैं। पर ये भी मतलब एक मानसिकता बना के लोग बैठे हैं कि सभी पंचायतों में आरटीआई लगाना है और फिर उनसे अवैध उगाही करना है, ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता है, गलत है। उसकी जांच हो, कार्रवाई हो, हम उसके पक्षधर हैं बिल्कुल। थैंक यू।